जानकारी दे दें कि प्रदेश के मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। पिछले लंबे समय से जारी रेजिडेंट्स की हड़ताल पर लेटेस्ट अपडेट यहां पर आया। इमरजेंसी सेवाओं में काम पर लौटेंगे प्रदेश भर की रेजिडेंट। आपको बता दें कि ओपीडी समेत रूटीन कामकाज से दूरी बनाए रखेंगे रेजिडेंट डॉक्टर्स। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रही है। पिछले लंबे समय से जारी रेजिडेंट्स की हड़ताल पर ये लेटेस्ट अपडेट, और इस अपडेट के मुताबिक इमरजेंसी सेवाओं में काम पर लौटेंगे प्रदेश भर की रेजिडेंट। तो वहीं ओपीडी सहित रूटीन कामकाज से दूरी बनाए रखेंगे, लेकिन इमरजेंसी सेवाओं में काम पर लौटेंगे। लेकिन ओपीडी सहित रूटीन कामकाज से अभी फिलहाल दूरी बनाकर रखेंगे रेजिडेंट डॉक्टर्स। तो बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। पिछले लंबे समय से रेजिडेंट की हड़ताल और इस पर ये लेटेस्ट अपडेट सामने आया। अपडेट के मुताबिक इमरजेंसी सेवाओं में काम पर लौटेंगे रेजिडेंट्स। हालांकि ओपीडी सहित जो रूटीन कामकाज है उससे फिलहाल दूरी बना के रखेंगे, लेकिन इमरजेंसी सेवाओं में अपनी भागीदारी निभाएंगे, लेकिन रूटीन कामकाज से फिलहाल दूरी। प्रदेश की मरीजों के लिए यहां पर बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि लंबे समय से देखिए रेजिडेंट्स हड़ताल पर, और ऐसे में अब अपडेट ये आया है कि इमरजेंसी सेवाओं में काम पर लौटेंगे, लेकिन ओपीडी सहित रूटीन कामकाज से अभी दूरी बनाकर रखेंगे। आज 8 दिन हो गए हैं और रेजिडेंट स्ट्राइक पे जाने से पूरी जनता, राजस्थान की जनता को बहुत ही समस्याएं आई हैं, विशेष तौर करके आपके इमरजेंसी में आईसीयू के अंदर। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रशासन को, हमारी एसीएस मैडम को, हमारे महेश्वरी जी को, हमारे सुप्रिंटेंडेंट साहब को, और पूरे राजस्थान के अंदर हॉस्पिटल के हमारे जितने भी लोग हैं कि कैसे न कैसे करके इन्होंने लोगों को छुट्टियों से बुलाया, इन्होंने जो प्रोफेसर्स हैं उनको लगाया, इन्होंने एपीओ वाले लोगों को लगा के कैसे न कैसे कोलैप्स नहीं होने दिया सिस्टम को। और जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, और एक शर्मनाक और दुखद घटना जो पश्चिम बंगाल में जो हुई उसकी वजह से पूरे देश को ये समस्याएं का सामना करना पड़ा, और इसमें पूरे देश के अंदर कई डेथ्स हुई होंगी। खैर, इनकी एसोसिएशन है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, इनको राष्ट्रीय स्तर पर अपने जो रेजिडेंट डॉक्टर्स का को जो इनको जो भी निर्देश दिए थे उसकी उन्होंने पालना की। मैं उनको सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे प्रशासन को, राजस्थान सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज बैठ के वार्तालाप करके 7-8 मीटिंग पॉइंट्स जो हैं उसके ऊपर ये वार्ता जो है आपकी आके आज ये जो समस्या है ये सुलझ गई, और कम से कम इमरजेंसी सर्विसेज और आईसीयू सर्विसेज के अंदर जो है हमारी जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हमारी पूरी सहायता करेंगे। इससे कम से कम जो हाई प्रोन रिस्क वाले लोग जो जिनकी मृत्यु हो सकती थी उनकी समस्या का समाधान आज हो गया है। सर, ओपीडी समेत और जो व्यवस्था है उनके लिए और क्या बैकअप प्लान है? क्योंकि कब तक, क्योंकि नेशनल वाइज हड़ताल चल रही है, उसके चलते इन्होंने पूरा फॉलोअप नहीं किया है, उसके लिए क्या बैकअप प्लान होना होगा? ये बैकअप प्लान पे तो हम चल ही रहे हैं। हमारे जितने भी एपीओ डॉक्टर्स हैं, हमारे जितने भी छुट्टियों पे गए हुए हैं, हमारे जितने भी टीचिंग स्टाफ है, इधर उधर से करके हमने सबको, हम तो ले तो आए हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी अभी ऑपरेट कर रहे हैं। जो माँ योजना जो हमारी है उसके थ्रू प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ये लोगों के पास ये नहीं कि विकल्प नहीं है, विकल्प तो है सबके पास। प्राइवेट डॉक्टर्स के पास भी आप जा सकते हैं। एक तरीके से जो इमरजेंसी सर्विसेज में इनका जो आना है उससे हमें बहुत हमें लाभ मिला है, और हमने जो है पेट्रोलिंग फोर्सेस और अपने इनको जो सिक्योरिटी चाहिए, जो वहाँ पर पुलिस थाना है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना, और ये हमने इनको 6-7 सबसे पहले इनको जो सबसे बड़ी समस्या थी कि इनकी सुरक्षा, खास करके लेडीज़ की सुरक्षा, इसके अंदर हमने कई चीज़ें हमने बैठ के इनको सुरक्षा का हमने पूरा आश्वासन दिया, और उस पर हम स्टेप्स भी ले रहे हैं। और राजस्थान में सोचता हूँ कि सब राज्यों में से पहला राज्य है जिसने ये ब्रेक थ्रू किया है। ये जो हड़ताल हुई ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इस समय सीजनल डिजीज़ का भी प्रकोप राज्य में है, और हड़ताल के चलते क्योंकि हमारी ना केवल ओपीडी बल्कि आईपीडी और इमरजेंसी सर्विसेज पर भी एक ब्रेक आ गया था, तो पूरा प्रयास किया गया। और जैसा माननीय मंत्री जी ने अभी बताया ही है
कि हमने पूरी अपनी रिसोर्सेज इसमें लगा दी है और हमें एक संतोष है कि हमने व्यवस्था को चालू रखा बहुत चुनौतीपूर्ण सर्कमस्टांसिस में। हम लगातार इनसे संवाद में थे, रेजिडेंट से थे, और ये हमारे ही प्रशासन का एक हिस्सा हैं, ये हमारे ही परिवार का एक हिस्सा हैं। और मैंने शुरू में भी कहा था कि हम इनकी संवेदनाओं को समझते हैं और इनका जो दुख है और जो आक्रोश है उसको हम समझते हैं। तो इसलिए हमने इनसे सहानुभूति रख के काम किए और मेरे ख्याल से जितनी भी इनकी अपेक्षाएं थीं, चाहे वह सुरक्षा में उसका वृद्धि करना था, हमने इनकी निर्भया जो हमारी पेट्रोलिंग है उसको लगाया, हमने सुरक्षा गार्ड्स में वृद्धि की है, हमने जो पुलिस थाने में जो है जो एसएमएस में है उसमें ज़्यादा फोर्स लगाई है, जो हॉस्पिटल के प्रेमिसेस हैं उसमें पुलिस की प्रेजेंस फील होगी, और ना केवल एसएमएस में बल्कि राज्य में जितने भी बड़े अस्पताल हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में हैं या मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं उसमें सब जगह ये होगी। तो सब जगह एक ही आश्वासन दिया गया। फिर हमें ये भी बताया गया कि इनके रेस्टिंग एरियाज़ अलग अलग नहीं हैं, महिला डॉक्टर्स के और रेसिडेंट्स के, उसका हमने देखा, सैनिटेशन, हाइजीन, डेडिकेटेड टॉयलेट्स। इसके अलावा हमने एक कमेटी बनाई है जो कि विशाखा एक्ट के तहत अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट का कोई प्रकरण होता है तो उसमें वो कमेटी कॉग्निजेंस लेगी, और एक हमने मेंटल काउंसलिंग के लिए भी एक व्यवस्था यहाँ पे की है। तो एक सुरक्षित माहौल रहे, और मैं समझती हूँ कि बहुत ही चैलेंजिंग इनकी वर्किंग कंडीशंस होती हैं।